हेलो बेटा, क्या हाल चाल। होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आप करते होंगे बेटा एक बार फिर प्रिपरेशंस उन सब यूनिट्स की जो आपने पढ़े होंगे विंटर्स के अंदर, और साथ साथ में हमारी भी कोशिश है कि हम आप तक लेक्चर्स पहुंचाएं। हालांकि थोड़ा टाइम हमने डिले किया बिकॉज रमजान का महीना चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल इधर उधर हो गया है बेटा। ये जो स्केड्यूल में इशू आया है, ये जो थोड़ा सा हमारे लेक्चर्स डिले हुए हैं, तो उसके लिए हम माजरत का है। लेकिन आज के बाद आपको कंटिन्यूसली लेक्चर्स मिलेंगे और इंशाल्लाह विद इन टाइम मिलेंगे। तो हम एक बार फिर लेके आए हैं बेटा क्लास 10th केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट यूनिट। और यूनिट का नाम क्या? यूनिट का नाम मुन्ना केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं सबसे पहले यहां से। अगर हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन जो होता है, बेसिकली इट इज अ प्रोसेस जहां पे रिएक्टेंट्स जो है ना बेटा, रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं। जब रिएक्टेंट्स मिलते हैं और रिएक्टेंट्स के बाद वो कोई दूसरी चीज बनाते हैं जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको हम बेटा प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। हम प्रोडक्ट के नाम से इसको जानते हैं और इसी को हम बोलते हैं एक केमिकल रिएक्शन। यानी कि जिसमें रिएक्टेंट्स मिलेंगे, एक नई चीज बनेगी, नया सब्सटेंस बनेगा, जिसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। सर, क्या यही एक डेफिनेशन? नहीं, हम केमिकल रिएक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहो तो कर सकते हो मन्ना, वो ऐसे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, या सबस्टेंस हम बोलेंगे, जो एलिमेंट्स होते हैं इनका रीअरेंजमेंट होता है। इनका रीअरेंजमेंट होता है। जब इनका रीअरेंजमेंट होगा तो जरूरी बात है यहां पे हमारे पास कोई और चीज बनेगी जिसको हम नाम प्रोडक्ट देते हैं। कोई और एलिमेंट्स बने, कोई और एलिमेंट्स का प्रोडक्ट बनेगा। और जब और एलिमेंट का प्रोडक्ट बनेगा तो यहां पे हुआ क्या? बेसिकली जो एलिमेंट्स है उनका रीअरेंजमेंट हुआ, नए सबस्टेंस बने, नया प्रोडक्ट बना। अगर आप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी देखेंगे और अगर आप प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये अलग अलग, इनका डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा। तो जरूरी बात है, अगर आपको केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना होगा तो डिफाइन कर लीजिए बेटा। इट इज अ प्रोसेस इन विच एलिमेंट्स अंडरगो रीअरेंजमेंट। क्या होता? रीअरेंजमेंट होता है इनके अंदर बेटा। और रीअरेंजमेंट के बाद न्यू सबस्टेंसेस with new properties are formed। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? अलग 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 अलग। ठीक है। अब इस केमिकल रिएक्शन के लिए थोड़ा सा पॉइंटिक टच दिया है बेटा मैंने। जैसे रिएक्टेंट जब मिलते हैं तो रिएक्शन की राह, नए प्रोडक्ट बन जाते हैं, बदल जाती है चाह। तो हम बात करेंगे बेटा, यहां पर रिएक्टेंट्स मिलते हैं और रिएक्शन स्टार्ट होती है, प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। और प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ प्रॉपर्टीज उसकी अलग होती है, कोई और चीज हमारे पास आता है। अब देखिए मुन्ना, यहां पे कुछ चीजें, यहां पे हम बात करेंगे रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शन के अंदर और क्या होता है। पहली चीज आप याद रखेंगे, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं और जो आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी और इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। पहली बात आप याद रखेंगे, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। दूसरी बात आप याद रखेंगे, ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ये फॉलो करता है बेटा, फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। मतलब क्या? अगर मेरे पास यहां पे लेट इट बी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो जितना मास इधर होगा मुन्ना, उतना ही मास इधर होगा बेटा। यानी कि आप देखेंगे जितने
हाँ, जितने ग्राम्स यहाँ से मिल रहे हैं उतने ग्राम्स यहाँ से बनेंगे। मान लो आपके पास यहाँ पे H2 है, O2 के साथ मिला, वाटर बना दिया बेटा, वाटर बना दिया। ठीक है, वाटर बनाया तो आप देखेंगे जितना यहाँ से मास 2 × 2 यानी कि एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो का दो हो गया, हमने दो ले लिए तो हो गया चार। ठीक है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता 16, दो का 32, तो उतना ही आपको देखेंगे बेटा, उतना ही मास आपको यहाँ पे मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे 2 × इसके 2 और प्लस 16 × 2, क्योंकि ये 2 अगर आप देखेंगे दोनों को हाँ मल्टीप्लाई है, दोनों के साथ है, तो आप देखेंगे जो इधर का मास होगा और इधर का मास होगा वो बराबर होगा, वो होगा बराबर बेटा। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप एक केमिकल रिएक्शन देखेंगे ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तीसरी बात आप याद रखेंगे वो ये बेटा, अगर आप एक केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, केमिकल रिएक्शन में तीसरी चीज जो होती है दैट इज ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स and making of new bonds, making of new bonds। पुराने बांड जो है ना मुन्ना वो टूट जाते हैं और नए बांड बन जाते हैं। अब जरूरी बात है, एक और चीज आप याद रखेंगे, जब पुराने बांड टूटेंगे तो टूटने के लिए यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी। और जब बॉन्ड बनते हैं, फॉर्म होते हैं, तो आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है या हीट रिलीज होगी। अगर हीट रिलीज हुई तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये है एक्सोथर्मिक। क्या, एक्सोथर्मिक। अगर हीट एब्जॉर्ब हुई तो हम बोलेंगे इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक। का मुन्ना, एंडोथर्मिक। अब मसला ये है सर, हमने बहुत सारी रिएक्शंस में देखा कहीं पे हमारे पास लिखा होता है डेल एच पॉजिटिव, कहीं पे लिखा होता है मुन्ना क्या, डेल एच नेगेटिव। सर इसका मतलब क्या, डेल एच पॉजिटिव का मतलब हुआ वहां पे हीट जो लगी है बॉन्ड्स को टूटने के लिए वो ज्यादा लगी है। बिकॉज आप याद रखिएगा, अगर आपका डेल एच, या हम बोलेंगे ऐसे, हम बोलेंगे ऐसे बेटा, अगर हीट जो एब्जॉर्ब हुई है, हीट जो एब्जॉर्ब हुई है वो ज्यादा होगी हीट जो इवॉल्व हुई है, तो याद रखिएगा जो टोटल इफेक्ट होगा वो एंडोथर्मिक होगा। क्या होगा, एंडोथर्मिक। अगर उल्टा यानी कि हीट ज्यादा इवॉल्व हुई कंपेयर टू द हीट जितनी लगी बांध तोड़ने में, तो वो जो एक रिएक्शन होगा वहां पे आपको डेल एच नेगेटिव साइन मिलेगा, डेल एच नेगेटिव साइन मिलेगा। तो याद रखिएगा बच्चा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि डिफरेंट होती है प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, यहाँ पे ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स होता है, और यहाँ पे हीट ब्रेकिंग के दौरान हीट का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब बॉन्ड्स बनते हैं तो हाँ बेटा हीट इवॉल्व होती है। और ये चीज भी आपने सीखी है कि एंडोथर्मिक प्रोसेसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा। अब आगे चलिए, हमारे पास ये एक बेसिकली डायग्राम है जहां पे आप देख रहे हो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं कि रिएक्शन में कैसे किया, रिएक्शन में कैसे, हाँ कैसे परफॉर्म करते हो और क्या क्या निकलता है और क्या चीजें होती है। अब जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो याद रखिएगा बच्चा, एक केमिकल जब रिएक्शन होती है तो बहुत कुछ बदलता है, हालात, जज्बात और हाँ सब कुछ बदलता है बेटा एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो चलिए बेटा, चाहे आप इसको पढ़े साइंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, या इसको पढ़े आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक केमिकल रिएक्शंस के। तो याद रखिएगा बेटा, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें होंगी। क्या होगा मुन्ना, एक याद रखिएगा बेटा, या तो या तो बेटा कलर चेंज होगा, क्या होगा, रंग बदलेगा, या तो गैस इवॉल्व होगा, या तो मेरे लाल
प्रेसिपिटेट बनेगा, या तो मेरे लाल टेम्परेचर चेंज होगा, या तो बेटा क्या होगा, चेंज इन स्टेट। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक पोएटिक टच दिया है, थोड़ी सी शायरी इसमें इंक्लूड की है। कहते हैं ना बेटा, कभी रंग बदलता है, कभी गैस निकल निकल जाता है, केमिकल रिएक्शन की कहानी सबको समझ आ जाती है बेटा। यानी कभी यहां से रंग निकलता है, कलर चेंज होता है, कभी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कभी क्या होता है बेटा, स्टेट चेंज होती है, कभी प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये साइंस है बेटा किसके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा किसके, एक केमिकल रिएक्शन की। अब समझते हैं बेटा, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, पहला साइन है, वो देखते क्या है। सबसे पहला साइन जो है, दैट इज बेसिकली बेटा जब कलर चेंज होता है। यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे इस बीकर के अंदर हमने रखा है मुन्ना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का आप कलर देखेंगे तो ब्लू दिख रहा है ना, ब्लू कलर। कौन सा कलर, ब्लू। और जब हम इसमें आयरन का एक नेल डालते हैं तो होता क्या है, ये कलर जो है ना चेंज होता है, कलर चेंज होता है जिगर। होता क्या है बेसिकली, यहां से ब्लू से ग्रीन कलर होता है। कौन सा कलर, ग्रीन कलर। और जब ये ग्रीन कलर होता है तो मुन्ना लोगों को समझ आता है केमिकल रिएक्शन हो गई है ना, केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो वही लिखा है हमने। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो आयरन है वो यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करता है और यहाँ इसकी जगह लेता है। तो यहाँ कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के खुद उस जगह आता है और फेरस सल्फेट बनाता है, और कॉपर बेचारा हाँ भाग जाता है। ये तो कहानी, ये कहानियां तो हमारे मतलब डे टू डे लाइफ में भी होती है। मान लो किसी की शादी हुई है, किसी लड़की की, उसको शादी हुई है मान लो किसी अर्जुन के साथ। अब अर्जुन बेटा कोई ज्यादा कमाता शमाता नहीं है, लेकिन अब इसको पता है अर्जुन ज्यादा कमाता नहीं है। अब हुआ क्या, इसको क्या करते हैं बेटा, इसको हाँ, इसको ऑफर या रिश्ता कहीं और से अच्छा आता है। तो क्या ये ये क्या करेगी, ये करती है बेटा, ये उसी ऑफर के आसपास चली जाती है। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा रिच होगा, ये उसी के साथ शादी करती है। और जब शादी करती है बेटा मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव था इसने इसको डिस्प्लेस किया है। तो सेम कहानी यहाँ पे, जो आयरन है बेटा ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए ये क्या करता है, ये यहां से कॉपर को डिस्प्लेस करता है और आ जाता है उसकी जगह, छीन जाता है, छीनता है बेटा, छीनता है उसका सब कुछ, उसकी लाइफ, लिबर्टी एंड हाँ एवरीथिंग बेटा। कहते हैं नीला था कॉपर सल्फेट का रंग, आयरन आया तो बदल गया डंग। ठीक है, हरा, हरा होगा सोल्यूशन का नूर, केमिकल रिएक्शन का यही है सबूत जरूर। तो बेटा थोड़ी सी शायरी यहाँ पे भी हाँ डाल दी हमने है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, पहला जो साइन आप देखोगे, कभी कभी ये भी होता है कि कलर चेंज होता है, जैसे यहाँ ब्लू टू ग्रीन हुआ है, और यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस किया है आयरन ने और खुद उसकी जगह आया। थोड़ी सी बात कहानी बता दी है तो सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए, और पर्पस कोई नहीं है, और पर्पस कोई नहीं बनना। तो दूसरी बात है बेटा कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस भी इवॉल्व होगा, गैस निकलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिख ली है कि जिंक जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है तो होता क्या है, यहाँ पे तो जिंक क्लोराइड का हाँ आविष्कार होता है, फॉर्मेशन होता है, और साथ साथ में यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, आप देखेंगे बेटा यहाँ पे गैस मैंने थोड़ा सा दिखा दिया निकालते हुए, यहाँ पे बेसिकली इसके थोड़े से बबल्स बनते हैं, बबल्स बनते हैं, और वह बबल्स आपको दिखेंगे, यहाँ से फिर वो बबल्स हाँ निकल जाते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि जब भी एक रिएक्शन होती है, जो दूसरा साइन हम देख सकते हैं या कोई और साइन, जरूरी नहीं है सारे के सारे साइन होंगे, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी। आप ये याद रखिएगा। तो एक और साइन जो है वो मैंने अभी बता दिया आपको कि गैस इवॉल्व होता है, गैस इवॉल्व होता है। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला, जिंक क्लोराइड बनाया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। तो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे इवॉल्व होने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन से गैस इवॉल्व हुआ है, गैस इवॉल्व हुआ है, याद रखिएगा बेटा। तो
थोड़ी सी यहाँ पे अगर आप देखेंगे एसिड और मेटल जब मिल जाते हैं बबलों की शक्ल में गैस निकल आते हैं। तो थोड़ी सी आप याद रखिएगा, ये थोड़ी सी छोटी मोटी मुन्नी उन्नी सी, हाँ मुन्ना शोना वोना सब कुछ जो हम बोलते हैं उन सब बच्चों के लिए ये थोड़ी सी बहुत शायरी है और कुछ नहीं। अगर कुछ लोगों को याद ऐसे रहता तो सही बात है। अगर हमारी कोशिश होती है कि उन बच्चों तक पहुंचे, उन बच्चों को भी थोड़ा सा जो हमारे लेक्चर्स है वो समझ आए, थोड़ा सा उनको इजी लगे याद कैसे करना है। इसलिए आज हमने थोड़ा सा ये टच दे दिया है, पोएटिक टच दे दिया है बेटा, ठीक है। अब तीसरी बात है, एक प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट बेसिकली क्या होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा मोटा एक हम बोलेंगे एक सॉलिड जैसा, हाँ सॉलिड जैसी चीज बन रही है। होता क्या बेसिकली, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी है जहां पे सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ मिलता है सोडियम क्लोराइड के साथ, यहाँ पे AgCl जो बेसिकली सॉलिड होता है, PBT होता है, और सोडियम नाइट्रेट एक्वस निकलता है बन जाता है। यहाँ पे देखेंगे ये जो AgCl है, AgCl यहाँ पे एक सॉलिड के फॉर्म में रिएक्शन होने के बाद आपको बीकर में किसी कंटेनर में मिलेगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कुछ रिएक्शंस के साथ क्या होता है, कुछ रिएक्शंस प्रोसीड होती है, जब हो जाती है तो वहां पे सॉलिड या प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दो सॉल्यूशन जब मिलते हैं एक साथ तो नीचे जम जाता है सॉलिड, हाँ की बात, ठीक है बेटा। और एक और हम देखते हैं यहाँ पे, एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि टेम्परेचर चेंज होता है। अगर आप देखेंगे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को आप मिलाएंगे वाटर के साथ तो होता क्या बेसिकली, यहां से जो क्विक लाइम है, जब हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं ना तो यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता और यहां से हीट इवॉल्व होती है। मतलब क्या, जिस कंटेनर में आप ये करेंगे, आपने कंटेनर ले लिया, उसके अंदर आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाला क्विकलाइन, उसके बाद वाटर ऐड किया। आप देखेंगे जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद कुछ देर बाद अगर आप इस बीकर को टच करेंगे तो ये बहुत हार्ड होगा। मतलब क्या मुन्ना, यहां पे इस रिएक्शन के दौरान हुआ क्या है, बेसिकली हीट इवॉल्व हुई है। जब ये हीट इवॉल्व हुई होगी तो यहां पे हमें यह समझ आता है कि कुछ रिएक्शन हुआ है मतलब हीट इवॉल्व होने का मतलब यहां पे रिएक्शन हो चुका है। तो एक और साइन है ये जहां पे हम समझ सकते हैं कि रिएक्शन हो गया है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है। और उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर वन, दैट इज चेंज इन स्टेट। यहाँ पे स्टेट चेंज होता है। आप देखेंगे मेरे पास होता है H2, उसके बाद O2 बन जाता है बेटा वाटर। तो आप देखो बेटा ये भी गैस और लेकिन ये लिक्विड। मतलब हुआ क्या, यहाँ पे गैस चेंज हुआ है लिक्विड के अंदर, और यदि ये एक स्टेट है ये दूसरा स्टेट है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो चुका है। यानी कि गैस से लिक्विड, अगर गैस से लिक्विड हुआ, स्टेट चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन हो गया मुन्ना, ठीक है। तो गैस और गैस मिले रिएक्शन के साथ लिक्विड बन जाए, बदल जाए हालात। तो इसीलिए आप याद रखिएगा बेटा, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जहां पे क्या होता है बेटा, साइंस दिखाते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं बेटा जहां पे आपको इनमें से कोई साइन नहीं दिखेगा। तो आप बोलेंगे सर कहा है हमने फिर ये पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शंस में आपको कोई ना कोई साइन दिखेगा। लेकिन कुछ रिएक्शंस होती है, जैसे हमारे पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, यहां पे बेसिकली HCl को अगर आप NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब एक एसिड को एक बेस के साथ मिलाएंगे,
तो आपके पास बनेगा क्या बेटा, आपके पास एक तो सॉल्ट बनेगा और यहां से वाटर भी फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखेगा बेटा कोई भी, हाँ कोई भी जो साइन है वो आपको दिखा, दिखा, हाँ नहीं दिखा, नहीं दिखेगा बेटा। यहाँ पे कोई साइन नहीं दिखेगा इस रिएक्शन के अंदर। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती है जहां पे आपको साइन नहीं दिखेगा। एंड इंशाल्लाह बेटा ये डे 1 था हमारा, करेंगे डे 2 डे 3 इंशाल्लाह 2-3 दिन में खत्म इस यूनिट को। और टिल देन आप हमको सपोर्ट करें और कोशिश करें हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की। डू सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक चैनल को पहुंचाइए, सपोर्ट कीजिए। एंड टिल देन अल्लाह हाफिज।